रात का समय था। शहर की चमकती रोशनियों के बीच एक बड़ा सा बंगला जगमगा रहा था। उस बंगले में रहता था शान। हर चीज़ थी उसके पास, दौलत, शोहरत, प्यार और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा परिवार जो उसके लिए जान देता था। उसके पिता विराज शहर के बड़े व्यापारी थे और माँ मीरा जो शान की एक मुस्कान के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती थी। शान इनका इकलौता बेटा था, उनका गर्व था, उनकी सांसें था। उस घर में एक और लड़का रहता था, रोहित। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे। तब विराज और मीरा ने उसे अपने घर ले आए थे। कभी उसे पराया महसूस नहीं होने दिया। शान और रोहित सिर्फ भाई नहीं थे, एक दूसरे की जान थे। एक हंसता तो दूसरा भी हंस पड़ता, एक उदास होता तो दूसरा समझ जाता था। और फिर शान की ज़िंदगी में आई नायरा। बहुत खूबसूरत, हल्की सी मुस्कान और आंखें जैसे गहरा समंदर। शान उसे देखते ही हार गया था। नायरा भी उसे उतना ही प्यार करती थी। वो उसके साथ सपने देखती, उसके माँ बाप का ख्याल रखती। सबको लगता था ये रिश्ता हमेशा चलेगा, लेकिन कुछ चेहरे सिर्फ चेहरे होते हैं। एक रात सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। हंसी, मजाक, खुशियों की आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थी। विराज मुस्कुराकर बोलता है, बस अब शान की शादी हो जाए, फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सब हंस पड़े, लेकिन उस पर नायरा की आंखें एक बार रोहित की तरफ दौड़ी और रोहित तुरंत अपनी नज़र झुका लेता है, जैसे दोनों के बीच कोई पुरानी बात छुपी हो। सुबह का वक्त था, बादल घने हो रहे थे। शान और रोहित एक काम से बाहर जा रहे थे। मीरा ने पीछे से आवाज़ दी, जल्दी वापस आना। शान हंसकर बोला, बस कुछ ही देर में आ जाएंगे माँ। लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसकी आखिरी मुस्कान होगी। रास्ता सुनसान था, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। गाड़ी की रोशनी भीगी सड़क पर चमक रही थी। शान गाड़ी चला रहा था, रोहित उसके पास बैठा था और दोनों हंस रहे थे। तभी शान का चेहरा अचानक बदल गया। ये ब्रेक, गाड़ी की रफ्तार कम नहीं हो रही। रोहित घबराकर चिल्लाने लगा, शान संभल कर। और फिर एक बहरा कर देने वाला तकरार, शीशा टूटने की आवाज़, लोहा मुड़ने की चीख और सब कुछ अंधेरा। रात के बीच विराज के घर का दरवाज़ा खुला। दो लोग भीगे कपड़ों में खड़े थे, उनकी आंखों में अफसोस। मीरा का दिल कांप उठा, मेरा बेटा, वो चिल्लाई। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी। पूरा घर रो रहा था। मीरा ज़मीन पर बैठकर चीख रही थी। विराज की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ गायब, जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। और दूसरी तरफ रोहित अस्पताल में पड़ा था, बेहोश, सांसों में जिंदगी की चाहत लिए, मौत के बीच। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उस रात जब शान का शरीर शमशान में जल रहा था, उसी वक्त उसकी आंखें खुल गई। लेकिन अब वो जिंदा नहीं था, वो अपने ही जलते हुए शरीर को देख रहा था। उसकी सांसें बंद थी, लेकिन उसकी रूह लौट आई थी। शान डरकर पीछे हटा, ये क्या हो रहा है? तभी अंधेरे में एक हल्की सी औरत की हंसी गूंजी और हवा में एक आवाज़ ठहरी, सच अभी बाकी है। रात और गहरी होती जा रही थी। शमशान की जलती हुई लकड़ियों से धुआं आसमान में उड़ रहा था और उस धुएं के बीच शान खड़ा था, अपने ही जलते हुए शरीर को देखते हुए। कई सवाल उसके दिमाग में, उसकी आंखों में डर था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो जिंदा है या मर चुका है। उसने अपने हाथ देखे, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन कोई उसे देख नहीं रहा था, जैसे वो हवा बन चुका हो। एक पल में शान खुद को अपने घर के बाहर खड़ा पाया। बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था। वो अंदर जाता है। बैठक में मीरा ज़मीन पर बैठी रो रही थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी।
विराज चुपचाप खिड़की के पास खड़ा था। आज पहली बार शान ने अपने पिता को इतना टूटा हुआ देखा था। शान चिल्लाने लगा, माँ मैं यहीं हूँ, मैं क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो मीरा के पास बैठ गया, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका हाथ सीधा उसके आर पार निकल जाता। और उस पल शान को समझ गया कि वो सच में मर चुका था, और जो था वो उसकी रूह थी। अस्पताल के कमरे में रोहित चुप पड़ा होता है। मशीन की हल्की आवाज़ें, सफ़ेद दीवारें और मौत जैसे सन्नाटा। शान उसके पास गया, रोहित उठ जा मेरे भाई। लेकिन रोहित हिला तक नहीं। उसके चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे, जैसे मौत ने उसे छूकर छोड़ दिया हो। और अगली सुबह नायरा घर आई, सफ़ेद कपड़े, भीगी आंखें। वो मीरा को गले लगाकर रो रही थी। मैं शान के बिना नहीं जी पाऊंगी माँ। सबको उसका दर्द सच लग रहा था, लेकिन शान उसे चुपचाप देख रहा था। और पता नहीं क्यों आज उसकी रूह को उसके आसपास अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। रात को नायरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी, आईने के सामने। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी खामोशी थी। और फिर वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, ये। एक हल्की सी ठंडी मुस्कान। शान का दिल काँप उठा। नायरा अलमारी खोलने लगी। अंदर से एक छोटा डब्बा निकला। उसमें गाड़ी के ब्रेक का टूटा हुआ पुर्जा था। शान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये हमारी गाड़ी का है। नायरा उस पुर्जे को हाथ में लेकर धीरे से बोली, काश उस दिन सिर्फ रोहित मरता। शान के आसपास हवा ठंडी हो गई। उसकी रूह काँप उठी। रोहित? तभी नायरा धीरे से किसी की तस्वीर उठाती है, और वो तस्वीर थी रोहित की। नायरा तस्वीर को देखकर कहने लगी, तुम सिर्फ मेरे होते तो आज ये सब नहीं होता रोहित। और उस पल शान को समझ आ गया कि उसकी मौत एक हादसा नहीं था। रात का अंधेरा घर को निगलने लगा था। हर दीवार, हर कोना जैसे अब शान को सच बताने लगा हो। वो चुपचाप नायरा को देखता रहा। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, सिर्फ सवाल थे। शान को याद आने लगा था, जैसे कुछ महीने पहले नायरा अक्सर रोहित के आसपास रहती थी, उससे बात करने की कोशिश करती थी, उसके साथ वक्त बिताती थी। लेकिन रोहित हमेशा दूर रहता था। एक दिन तो उसने साफ कह दिया था, तुम शान की हो और वो मेरा भाई है। उस दिन नायरा की आंखों में रोहित के लिए एक अजीब सा गुस्सा आ गया था, लेकिन शान ने तब उस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब हर छोटी बात एक राज की तरह सामने आ रही थी। हर मुस्कान, हर आंसू, सब झूठे थे। शान की रूह में गुस्सा भरने लगा, लेकिन उससे ज़्यादा उसके दिल में दर्द। उसी रात अस्पताल में रोहित की उंगली हल्की सी हिली। उसकी बंद आंखों के पीछे जैसे कोई बुरा सपना चल रहा था, और अचानक उसके होठों से एक नाम निकला, नायरा। शान तुरंत उसके पास पहुंचा। रोहित की सांसें तेज़ चल रही थी, जैसे वो बेहोशी में भी किसी डर से लड़ रहा हो। उस रात के बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। नायरा जहाँ जाती वहाँ हवा ठंडी हो जाती, आईना अपने आप टूटने लगते, बत्तियाँ झिलमिलाने लगती, और हर रात उसे महसूस होता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। एक रात नायरा ने अपने आईने में अपना चेहरा देखा, लेकिन उसके पीछे शान खड़ा था। जला हुआ चेहरा, टूटी हुई आंखें और खून से भीगे हुए कपड़े। नायरा की चीख निकल गई। वो मुड़कर देखने लगी, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। अब नायरा सो नहीं पा रही थी। हर आवाज़ पर घबरा जाती, दरवाज़ा बंद कर लेती, फिर दोबारा देखने लगती, जैसे उसे पता हो कि शान लौट आया है। रात के 4 बजने लगे थे। नायरा की नींद अचानक खुली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन एक कोने में
कोई खड़ा था, बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांत। उसकी आंखें अंधेरे में जल रही थी। नायरा का गला सूख गया। कौन है वहाँ? कौन है? और फिर वो साया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और एक टूटी हुई आवाज़ गूंजी, मेरी मौत याद है तुम्हें? नायरा डर के मारे ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके आसपास हवा घूमने लगी और उस पल पहली बार उसे महसूस हुआ, मौत कभी ख़त्म नहीं होती। कभी कभी मौत से भी लोग वापस आ जाते हैं। रात का तीसरा पहर था। बाहर तेज़ हवाएं चल रही थी। आपस में बादल गरज रहे थे और कमरे के बीच नायरा ज़मीन पर गिरी काँप रही थी। उसके सामने शान का साया खड़ा था, जला हुआ चेहरा, टूटी हुई सांसें, जैसे आवाज़ और आंखें जिनमें दर्द हो, बहुत गहरा दर्द। नायरा पीछे हटने लगी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। कमरे की बत्तियां अपने आप झिलमिलाने लगी। आईना टूटकर ज़मीन पर बिखरने लगा और हर टूटे हुए टुकड़े में शान का चेहरा दिखाई देता। तुमने मुझे क्यों मारा? क्यों मारा नायरा? शान की आवाज़ कमरे में गूंज उठी। ना कोई चीख, ना कोई गुस्सा, बस टूटा हुआ दर्द बोल रहा था। नायरा की आंखों में आंसू गिरने लगे। वो कांपते हुए बोली, मैं सिर्फ रोहित को मारना चाहती थी। हवा और तेज़ हो गई। पर्दे हवा में उड़ने लगे। नायरा चीखते हुए बोली, मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। मैं रोहित को चाहती थी, लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया। उसने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। उसकी आवाज़ पागलों जैसी लगने लगी। तो मैंने सोचा, अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो उसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सांसों से धुआं निकलने लगा। शान का साया और गहरा हो गया। तुमने मेरी माँ से उसका बेटा छीना है, मेरे पिता से उनकी सांसें छीनी हैं। रोहित, वो मेरा भाई था और मुझे धोखा दिया तुमने। नायरा भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। वो चीख कर पड़ती। हर तरफ से आवाज़ें आने लगी, गाड़ी के ब्रेक की, शीशे के टूटने की और सांसों की, शान की आखिरी सांसों की आवाज़। नायरा अपने कान बंद करने लगी। बस करो, बख्श दो मुझे। शान धीरे धीरे उसके पास आया और उस पल नायरा को महसूस हुआ जैसे उसके आसपास अंधेरा जिंदा हो गया हो। एक टूटी हुई आवाज़ गूंजी, जिस डर में तुमने मुझे मारा, अब वही डर तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। उस रात के बाद नायरा अचानक गायब हो गई। उसका कोई नामो निशान नहीं मिला, ना कोई आवाज़, बस उसका कमरा मिला। सुबह का वक्त था। विराज और मीरा चुपचाप मंदिर के सामने बैठे थे। उनकी आंखों के आंसू अभी सूख चुके थे, लेकिन दर्द अभी भी गहरा था। लेकिन अब वो चीखता नहीं था, बस अंदर ही अंदर जलता रहता था। अस्पताल के कमरे में मशीन की आवाज़ धीरे धीरे बदलने लगी और फिर रोहित की आंखें खुल गई। उसकी सांसें तेज़ चलने लगी। सब उसके पास भागने लगे। मीरा रोते हुए उसका चेहरा पकड़ने लगी। बेटा रोहित, तुम ठीक तो हो? लेकिन रोहित की आंखें सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थी। शान किधर है? लेकिन कमरे में सन्नाटा छा गया। विराज की आंखें भर आई। वो धीरे से सर झुका लेने लगा और उसी पल रोहित समझ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसे बचा नहीं पाया माँ, बाबा मुझे माफ़ कर दो। उसी रात रोहित घर के उस कमरे में जाता है जहाँ वो और शान घंटों बैठा करते थे। कमरा अब भी वैसा ही था, तस्वीरें, हंसी की यादें, सब कुछ, लेकिन शान नहीं था। वो रोहित चुपचाप बैठकर रोने लगा और तभी कमरे में हल्की सी ठंडी हवा चली। पर्दे धीरे से हिलने लगे और मेज़ पर रखी तस्वीर अपने आप सीधी हो गई। रोहित का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा है, जैसे उसे कह रहा है,
कि उनका ख्याल रखना। रोहित की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो धीरे से पलटकर बोला, मैं वादा करता हूँ, हमेशा उनके साथ रहूँगा। समय बीतने लगा। रोहित धीरे धीरे घर संभालने लगा। विराज की दवाइयाँ, मीरा की देखभाल, हर जगह वो शान की कमी पूरी करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ जगह कभी नहीं भरती। 1 साल बाद शान की बरसी की रात आई। पूरा घर दिए से जगमगा रहा था। सब चुप थे और तभी हल्की सी आवाज़ चली। मंदिर के पास रखा दिया अचानक और तेज़ जलने लगा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे मुस्कुराकर बोली, मेरा बेटा आया है हमें देखने। रोहित आसमान की तरफ देखने लगा। बादलों के बीच एक पल के लिए उसे लगा कि शान का चेहरा दिखाई दे रहा है, शांत, मुस्कुराता हुआ, जैसे अब उसकी रूह को सुकून मिल गया हो। और फिर वो धीरे धीरे रोशनी में खो गया। कहते हैं कुछ मौत सिर्फ शरीर लेते हैं, रूह नहीं। और कुछ प्यार मौत के बाद भी अपनी कहानी पूरी करते हैं। शान चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया एक दर्द, एक सच और एक ऐसी परछाई जो आज भी उस घर की दीवारों में महसूस होती है। ये कहानी थी एक अधूरी सांस की, जो इंसान मिलने तक रुकने को तैयार नहीं रहता।